हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल के बुक से। एक्सरसाइज है 12C। एक्सरसाइज 12C चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जीपी, और जीपी में एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे देखेंगे। 11 से आगे क्या है कि द कॉमन रेशियो ऑफ ए फाइनाइट जीपी इज 3। कॉमन रेशियो मतलब आर दिया हुआ है 3, एंड द लास्ट टर्म इज 486। लास्ट टर्म मतलब ए एन दिया हुआ है 486, और सम ऑफ दिस टर्म एस एन दिया हुआ है 728। तो निकालना है हम लोगों को फर्स्ट टर्म। तो हम लोग इसको बड़ा आसानी से निकालने का कोशिश करेंगे। एस एन सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या जानते हैं, ए एन दिया हुआ है 486, और ए एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 486 हो जाएगा। और ये का हम लोग ये रख दिए, और आर का वैल्यू है 3 टू दी पावर एन माइनस 1 बराबर 486, है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, एक्स टू दी पावर एम माइनस एन बराबर एक्स टू दी पावर एम अपॉन एक्स टू दी पावर एन। जानते हैं ना, जानते हैं। तो उस आधार पर बताइए कि ये देखिए 3 टू दी पावर एन माइनस 1 है, 3 टू दी पावर एन माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे 3 टू दी पावर एन अपॉन 3 टू दी पावर 1। तो 3 टू दी पावर एन अपॉन 3 टू दी पावर 1 बराबर हो गया 486। कह सकते हैं कि ये इंटू 3 टू दी पावर एन बराबर 486 गुने 3, और 486 गुने 3 बराबर हो जाएगा 1458। कुल मिला के कहेंगे कि ए इंटू 3 टू दी पावर एन इज इक्वल टू 1458। इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन 1। नेक्स्ट दिया हुआ है एस एन इज इक्वल टू दिया हुआ है 728। एस एन दिया हुआ है 728, और एस एन का हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या। एस एन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, एस एन का फार्मूला कोई भी फार्मूला हम लोग ले सकते हैं, आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इस क्वेश्चन में हम लोग को जब आर पता नहीं रहे तो ये वाला भी ले सकते हैं, या एक 1 माइनस आर टू दी पावर एन, दोनों में किसी का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एस एन बराबर हम लोग ले लेते हैं ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 बराबर 728, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा ये इंटू आर टू दी पावर एन, इसको इससे माइनस ये अपॉन आर का वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 728, है ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये आर टू दी पावर एन, ए इंटू आर का वैल्यू 3 टू दी पावर एन माइनस ए बराबर 728 गुने 2 क्यों, ये वाला है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। हम लोग कोशिश करेंगे इतना ही बना ले। अब ए टू दी पावर 3 एन का वैल्यू हम लोग देखिए दिया हुआ है 1458 माइनस ए बराबर 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14। ये कहाँ से आया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1। इक्वेशन 1 में ये इंटू 3 टू दी पावर एन का वैल्यू दिया हुआ है 1458, तो हम लोग ये इंटू 3 टू दी पावर एन का वैल्यू 1458 पुट कर दिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, कि यहाँ हो जाएगा 1458, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ हो जाएगा 1456। ये माइनस ये है, उधर जाएगा तो प्लस ये। तो कह सकते हैं कि ये बराबर 1458 माइनस 1456 बराबर कितना 2। तो ये का वैल्यू 2 आ गया। बड़ा इजी था ना, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 27। फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 27। फर्स्ट टर्म मतलब ये इज इक्वल टू 27, एंड एट्थ टर्म इज 1/81, और
हम लोगों को निकालना क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब S10 इज इक्वल टू वाट, यही है सवाल। तो ये दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और 8th टर्म के लिए हम लोग जो फार्मूला जानते हैं ये r⁻8 - 1 बराबर 1/81 है ना। तो कहने का मतलब ये का वैल्यू हो गया 27 इंटू r⁻7 इज इक्वल टू 1/81। अब r⁻7 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/81 इंटू 27। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आगे डिवाइड में हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं r⁻7 बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 81 को, और 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो r⁻7 बराबर 1/3⁻7, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 7 7 कैंसिल आउट हो गया, तो r का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया कितना आया 1/3। r का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया, हम लोग निकाल लिए क्या आया 1/3। अब हमें निकालना है S10, तो S10 के लिए हम लोग चलते हैं। r का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। S10 के लिए हम लोग लिखते हैं a इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। तो n का वैल्यू 10 आ जाएगा S10 में। तो ये का वैल्यू हमें निकालना है, हाँ अच्छा ये का वैल्यू है हमारे पास 27। 1 - r का वैल्यू हमने ले आया है 1/3 n S10, तो n का वैल्यू यहाँ 10 हो जाएगा अपॉन 1 - r का वैल्यू 1/3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 27। 1 - 1 पे पावर 10 मतलब 1 और 3 पे पावर यहाँ हो गया 10 और एलसीएम यहाँ पर हो गया 3, तो 3 - 1, तो ये हो गया 27 और ये हो जाएगा 1 - 1/3⁻10 और ये हो जाएगा 2/3 पलटी मारेगा ये, तो क्या हो जाएगा 27 × 3/2 और ये 1 - 1/3⁻10, तो 27 दिया हो जाएगा 81/2 और 1 - 1/3⁻10, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज -1/2 and 1/16. Find the sum of n terms of GPU up to 8 terms. Find the sum of n terms. Find the sum of n terms GP up to 8 terms, मतलब S8 निकालने बोल रहा है। देखिए जो दिया है सो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सेकेंड टर्म जो दिया है वह दिया हुआ है -1/2 और फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 1/16। हम लोगों को निकालना है सम ऑफ n टर्म्स जीपी अप टू 8 टर्म्स, मतलब S8 निकालना है, S8 निकालेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग सेकेंड टर्म के लिए लिखेंगे ये आर और सेकेंड मतलब 2 - 1 बराबर -1/2 और फिफ्थ टर्म के लिए ये आर पे पावर 5 - 1 बराबर 1/16। इसको कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। क्योंकि हम लोग इसको यदि डिवाइड कर देते हैं तो एक चीज़ ये कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 2/1 वी गेट 2 क्या है ये आर पे पावर 4 अपॉन ए आर इज इक्वल टू 1/16 अपॉन -1/2। ये से ये कट गया, तो यहाँ हो जाएगा R3 बराबर 1/16 - 2/1 यहाँ। तो R पे पावर 3 को हम लोग कह सकते हैं -1/8 है, तो -1/8 को हम लोग -1/2 पे पावर 3 लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं बिल्कुल। माइनस को 3 बार को ना करेंगे माइनस ही रह जाएगा, और 8 लाना है तो 2 को 3 बार, तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, तो r का वैल्यू हो गया -1/2। तो r का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया -1/2। अब हम लोगों को Sn निकालना है। क्या निकालना है? Sn। तो Sn इज इक्वल टू हम लोग लेंगे ये इंटू 1 - r⁴n/1 - r। वो भी 8 टर्म तक का निकालने बोलता है, तो S8 ले लेंगे। तो ये का वैल्यू हमारे पास है क्या? ये का वैल्यू निकाले थे, R निकल गया है, तो ये भी निकाल ही सकते हैं हम लोग। हाँ, ये निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये r बराबर -1/2, तो ये इंटू r का वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये कट गया, तो ये का वैल्यू हो गया 1। ये का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो ये का वैल्यू भी हमारे पास है 1। 1 माइनस r का वैल्यू हो गया -1/2 टू द पावर n। n मतलब 8 अपॉन 1 माइनस r का वैल्यू है -1/2। तो इसको यदि हल करते हैं हम लोग, तो 1 माइनस 1 पे पावर 8 मतलब 1, और 2 पे पावर 8 मतलब 256। हाँ, अपॉन ये हो जाएगा 1 + 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ऊपर का एलसीएम हो गया 256, तो ये हो जाएगा 256 - 1, और नीचे में एलसीएम 2, 2 जोड़ 1, तो ये हो जाएगा 256 में 1 चला जाएगा तो 255/256, और ये पलटी मारेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 128 आ गया। 128, और 3 से कटेगा, ये 3 × 8, हाँ 3 से ही कट जाएगा, 3 × 8 = 24 और 3 × 5 = 15। कितना हो गया? 85/128। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा आपसे भी। आइए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। 14 भी कहता है 4th and 7th टर्म ऑफ ए जीपी इज 127/1729। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी। बस बहुत आसान है, दिया हुआ है क्या कि फोर्थ टर्म दिया हुआ है 1/27, और 7th टर्म जो दिया हुआ है 1/729, ये दिया हुआ है। तो फोर्थ टर्म के लिए हम लोग लिखेंगे ये r पे पावर 4 - 1 बराबर 1/27, मतलब ये r³ बराबर 1/27, इसको 1 कहते हैं। 7th टर्म के लिए लिखेंगे ये r पे पावर 7 - 1 बराबर 1/729, तो ये r पे पावर 6 बराबर 1/729, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। और इस तरह के इक्वेशन में हम लोग यदि दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एक चीज़ कट जाएगा, एक ये कट जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2/1 वी गेट। तो ये r पे पावर 6 अपॉन ये r पे पावर 3 बराबर 1/729 अपॉन 1/27, ये से ये कट गया। ऊपर में r पे पावर 3 बचेगा, 6 में 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/729, और ये हो जाएगा 27/1, है ना। तो इसको यदि हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितने में कट जाएगा, ये 7 × 7 = 49 लगता है, 49 बार में कट जाएगा। 27 को ये जो है ना, ये 27 बार में कट जाएगा। तो r³ बराबर 1/27, और 1/27 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का होल क्यूब, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r का वैल्यू 1/3।
आर का वैल्यू कितना आ गया 1/3। हम लोगों को चाहिए एस एन, हम लोगों को क्या चाहिए एस एन। तो एस एन का फार्मूला हम लोग जानते हैं ए इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। तो क्या हो जाएगा ए का वैल्यू हम लोग देखिए फिर नहीं निकाल लेते हैं यहाँ से। ए का वैल्यू फ्रॉम 1 क्या है कि ए आर पे पावर 3 बराबर 1/27। ए इंटू आर का वैल्यू 1/3 का क्यूब बराबर 1/27। ये दोनों आपस में कट गए, ये भी 1/27, ये भी 1/27, मतलब ए का वैल्यू 1 निकल गया। ए और आर निकल गया तो हम लोग यहाँ बैठाते हैं। ए का वैल्यू हो गया 1 माइनस आर का वैल्यू है 1/3 टू दी पावर n अपॉन 1 - 1/3। आर का वैल्यू 1/3 है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा इसको 1 - 1/3 टू दी पावर n, और एलसीएम यहाँ हो गया 3, तो 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये पलटी मारेगा ना, पलटी मारेगा तो ये हो जाएगा 3/2 और 1 - 1/3 टू दी पावर n। यही हम लोगों का आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अ जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। इवन नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 2n, 4n, 6n ऐसे, है ना। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म ऑक्युपाइंग द ऑड प्लेसेस, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। हम लोगों को आर निकालना है। तो सबसे पहले की है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2n, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या हुआ, इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हो गया कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, इसी तरह से यदि चलते रहेंगे तो ये कहाँ तक बोलता है इवन नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 2n दे दिए, क्योंकि 2 का वैल्यू यदि 1 देंगे 2 देंगे 4, मतलब ये 2n। इवन कहने का मतलब ये 2n को इवन हम लोग कहते हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ इवन, ये जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स, ये सभी टर्म्स का जो सम है वह 5 टाइम्स है, मतलब 5 गुना है किसका, द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्युपाइंग द ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस मतलब a1 प्लस a3 प्लस a5 ऐसे ऐसे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा a पे पावर 2n - 1, ये 2n - 1, 1 3 5 7 है ना, 2 गुना से 1 कम हो रहा है, तो ये ऑड प्लेसेस हो गया। क्या हो गया ये ऑड प्लेसेस, 1 3 5, और इसका 5 गुना बोल रहा है सवाल में, इसलिए 5 से गुना कर दिए। और ये सम जो है वो 2n टर्म्स तक जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे, चलिए अब ये दिया हुआ ये सवाल हम लोग लिख लिए। अब हम लोगों को बनाना क्या है कि a1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, a1 के लिए लिखते हैं a2 के लिए मतलब a r पे पावर 2 - 1, फार्मूला जो बैठाते हैं a r पे पावर 3 - 1, a r पे पावर 4 - 1, ये फार्मूला हम लोग बैठाते हैं। और ये r यहाँ जो रहता है 2n - 1, यहाँ 4 तब 4 - 1, तो ये फार्मूला लगा दिए जीपी वाला। और ये 5 है, a1 के लिए हो जाएगा ये 3 के लिए हो जाएगा ये r पे पावर 3 - 1, a1 के लिए ये r पे पावर 1 - 1 मतलब यही रह जाएगा। ये 5 के लिए हो जाएगा ये r पे पावर 5 - 1, इसी तरह से ये r पे पावर 2n - 1 - 1, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, है ना। तो इसको हम लोग और यदि लिखना चाहें तो ये हो गया ये प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर पे पावर 2n - 1 इज इक्वल टू 5 इंटू
ये हो जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर पे पावर 4 डॉट 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 और ए आर पे पावर 2n, ऐसे लिख दिए, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म तो ये है, ये बराबर ये, और r बराबर होता है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो ये और ये कटा, तो r बराबर r है, और n बराबर हो जाएगा 2n। n बराबर क्यों हो जाएगा 2n? क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स बोला गया है सवाल में, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 2n। यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू ये है और r का वैल्यू जो होता है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो r का वैल्यू हो गया r स्क्वायर, और n इज इक्वल टू n होगा। n इज इक्वल टू n क्यों होगा कि इसमें इवन और ऑड दोनों मिला करके 2n है, तो यहाँ खाली क्या है ऑड n है, तो ऑड होगा तो n होगा, ऑड और इवन दोनों मिला के 2n है, तो सिर्फ ऑड की बात करें तो n ही ना होगा, हाँ, इसलिए n बराबर n हो गया। अब हम लोग Sn का फॉर्मूला जानते हैं, Sn का फॉर्मूला जानते हैं क्या, a इंटू r टू द पावर n, r टू द पावर n, r टू द पावर n, n के जगह पर 2n, r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ हमने लिख दिया 5, जो कि पहले से है 5 गुना। अब यहाँ a का वैल्यू ये, r का वैल्यू r स्क्वायर, r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, वो फॉर्मूला लगाया Sn वाला, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a इंटू आर टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 5, यहाँ हो जाएगा 5, a इंटू आर टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r माइनस 1 और r माइनस 1 कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2n माइनस 1 भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये से ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है कि r के जगह पर r स्क्वायर होगा, यहाँ पर r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r के जगह पर r स्क्वायर माइनस 1, तो r स्क्वायर माइनस 1 यहाँ होगा, तभी ये कैंसिल आउट नहीं होगा। एक जरा से इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको फिर से बना देते हैं। यहाँ पर देखिए ये इंटू आर टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और ये हो गया 5, और ये 5 ये r टू द पावर 2n माइनस 1, और ये देखिए r स्क्वायर माइनस 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। r माइनस 1 से r माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो और ये से ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, r टू द पावर 2n माइनस 1 से r टू द पावर 2n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो यहाँ बचा है r प्लस 1, ये r प्लस 1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, r प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 5, तो r बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, इसलिए r बराबर हो जाएगा 4, r बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था और सॉरी इसके लिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब सॉल्यूशन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द मतलब बट्टे, सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th to nth टर्म, सम ऑफ n प्लस 1th टर्म टू nth टर्म इज 1 बाय r टू द पावर n। यही हम लोगों को प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स टू द मतलब बटे
सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n+1th to 2nth टर्म इज इक्वल टू 1/r⁴n। तो यही प्रूफ करना है, तो हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करेंगे तो हम लोग लेते हैं LHS। क्या है LHS? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बाय सम ऑफ n+1th टर्म टू 2nth टर्म। अब यहाँ पर क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो मतलब हो गया क्या, A1 + A2 + A3 ... AN। अब सम ऑफ n+1th टर्म मतलब AN+1 से फिर AN+2 फिर क्या AN+3 इसी तरह से ... A2n टर्म तक मतलब 2n, n+1 मतलब n, 2n मतलब n+n, n+1 n+2 n+3 n+n। तो अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि फार्मूला जानते हैं। A1 का हो गया ये, A2 का हो गया AR, A3 का हो गया AR², ... AN का हो गया AR⁴n−1। नीचे में ये n+1 के लिए हम लोग लिखेंगे AR⁴n+1 ऐसे ही ना होता है, AR⁴n−1, n के जगह पर इतना था। दूसरा में हो जाएगा ARn+2−1, तीसरा में हो जाएगा ARn+3−1, ऐसे ही ऊपर में भी यही किए हैं। और यहाँ हो जाएगा AR⁴2n−1। अब यहाँ पर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस AR प्लस AR² ... AR⁴n−1। नीचे में इसको हम लिखेंगे AR⁴n प्लस AR⁴2n+1 AR⁴n+2 ... AR⁴2n−1। अब हम लोग इसमें Sn वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, A बराबर ये, R क्या होगा तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, R बराबर R, और N बराबर तो N होगा ही क्योंकि N टर्म तक का सम है। यहाँ पर देखिए नीचे में ये सब रफ कर रहे हैं, ये बराबर ये के जगह पर हो जाएगा ये वाला टर्म AR⁴n, ये बराबर इतना हो जाएगा, है ना। और R बराबर हो जाएगा सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है AR⁴n इंटू R⁴1, ये दोनों n+1 को ऐसे लिख दिए, दोनों का बेस से में पावर जुड़ जाएगा, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो ये और ये कट गया, तो R बराबर R है, R बराबर R है, और n बराबर भी n ही होगा क्योंकि n+1 n+2 1 2 3 अप टू n तक गया है, मतलब n बराबर n होगा, n बराबर n होगा। क्यों? क्योंकि n+1 n+2 n+3 n+n तक गया है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स n ही होगा। ठीक है, अब Sn का फार्मूला लगाते हैं हम लोग। Sn का फार्मूला ऊपर में लगाएंगे A⁴n, R ही है, R⁴n−1 अपॉन R−1, ऊपर वाला फार्मूला ऊपर वाला में लगा दिए। अब बाय ये वाला बड़ा वाला लाइन, ये के जगह पर हमारा देखिए है AR⁴n, ये इंटू R⁴n, R मतलब R है, R⁴n−1 बाय R−1। अब ये वाला देखिए पूरा कंप्लीट कट गया, ये से ये भी कट गया, तो बोलिए क्या आ गया 1/R⁴n। यही लाना था हम लोगों को, राइट साइड में क्या लाना था बोलिए 1/R⁴n। हम लेके क्या चले थे LHS, और आ क्या गया अपने आप ऑटोमेटिक आ गया R⁴n। इसको हम लोग कहते हैं RHS, और यही हो गया हम लोगों का प्रूफ्ड।
तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ चुके होंगे, और यदि समझ गए होंगे तो आप प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देंगे, और किसी तरह की कठिनाई होगी तो आप मुझे क्लासरूम में बताएंगे। थैंक यू।